हेलो बच्चों, आप सभी को आरआर का नमस्कार। बच्चों, आप लोगों के लिए लाया हूं एक शानदार सा ट्रिक जिसके जरिए हम इस तरीके का जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कुछ इस तरीके से लिखते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं रिड्यूस मास को, और इस तरीके से लिखते हैं m1 इंटू m2 और अपॉन में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, तो आओ अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है बच्चों कि इस जो मास को देख रहा हो m को, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। यानी कि अपने से जो इधर वाला जो मास है इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए कि पूरा निकाय साम्यावस्था में हो यानी इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं ना, इस पुली से जो दो मास लटके हुए हैं इसमें क्या करेंगे अपन, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहां से इसको हम डिलीट कर देंगे यहां पे, और यहां पे एक मास जोड़ देंगे कुछ ऐसा। देखो, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमने क्या किया, ऐसे एक काम किया, यहां से जो पहले जो मास लटका हुआ है उसका तो लटका ही दिया, यहां पे वो m है जो निकालना है, और यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे एक मास हम लोग एज्यूम कर लेंगे और उसका मास कितना होगा 2 म्यू, क्या कर देंगे हम लोग 2 म्यू कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। बस अब ये जानिए कि इनको हटा के, पुल्ली को हटा के, इतना सिस्टम को हटा के यहाँ पे हमें 2 म्यू जोड़ देना है, और सारा खेल यहाँ पे किसका है बच्चों, म्यू का है। तो म्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इससे हम म्यू निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बच्चों, अगर आप ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो ये वाला मास इस मास के बराबर होना चाहिए, यानी m बराबर क्या होना चाहिए, 2 म्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हम आइए म्यू निकालते हैं। तो देखो, इसको m1 सपोज करो, इसको m2 सपोज करो। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे, कितना लिखोगे, देखो m1 कितना दिया है 2 kg और ये कितना है 4, यानी कि 2 + 4 बच्चों कितना होता है 6 होता है, और ऊपर देखें 8 होगा, नीचे 6 होगा। इसको जब कटम कुटा खेलोगे तो ये 4/3 होगा। कितना आएगा बच्चों, 4/3 आएगा। म्यू की वैल्यू कितना आएगा, 4/3 आएगा। हाँ या ना। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को 4/3 को यहाँ रख देते हैं म्यू पे। तो बताओ m इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 4/3, यानी कि बच्चों आपका आंसर हो गया 8/3 kg। 8/3 kg यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। है कि नहीं आसान सा क्वेश्चन, सही बात है ना। अब आते हैं बच्चों, आप लोगों के लिए एक काम करता हूं, एक होमवर्क देता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके का एक प्रॉब्लम है बच्चों, और यहां पे डाटा अपन दे देते हैं। इसका मास दे देते हैं 4 kg, ठीक है, इसका मास दे देते हैं 2 kg, और इसका मास दे देते हैं बच्चों अपने को 3 kg यहां पे। और अपन क्वेश्चन में यह पूछ रहे हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए इसका मास क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका मास पूछा जा रहा है। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप देखें नॉर्मल मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।